राधे राधे सभी को। कैसे हैं सब लोग। आज की इस वीडियो में ना मैं आप सभी को पता है जो मेरे चैनल से जुड़े हैं कि मेरे चैनल पे मैं अपनी भक्ति के एक्सपीरियंस और किस तरह से भगवान हर समय मेरे साथ रहते हैं उनके एक्सपीरियंस तो मैं शेयर करती रहती हूँ। और ना कुछ ऐसी देखिए, जब भगवान से आप कनेक्ट होते हैं ना तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनको आपको अपनी लाइफ में जोड़ना होता है। अब हम ऐसे मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं तो किस तरह से ऐसे लोगों से जुड़ सकते हैं। तो माध्यम है इंटरनेट। इंटरनेट पर देखिए हर तरह की चीजें अवेलेबल रहती है ना। अगर आपको मटेरियल वर्ल्ड की चीजें चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगी, पर अगर आपको भगवान से जुड़ना है तो उसकी भी सारी ही चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल रहती हैं। और वो उसका सबसे बड़ा माध्यम है भगवान से जुड़ने का, भगवान की कहानियां सुनना। तो मुझे बहुत पसंद है भगवान के बारे में सुनना, भगवान की कथाएं सुनना, जो चमत्कार की कहानियां होती हैं जो वो अपने भक्तों के साथ करते हैं उनको सुनना मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये। और ये एकदम से नहीं हुआ, ये धीरे धीरे आता है आपकी लाइफ में। तो एक कहानी है जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं अपने घर पे भगवान लड्डू गोपाल की सेवा मैं करती हूँ। तो इसी सेवा से रिलेटेड ना एक कहानी है जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। तो इस कहानी को सुनने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें तो आपको पता चलेगा कि जो भी आप भगवान के लिए करते हैं ना, अगर आप भगवान के लिए एक आंसू भी बहा रहे हैं ना तो पहले भगवान के बहुत सारे आंसू बह चुके हैं आपके लिए, तभी आप उनकी तरफ कदम बढ़ाते हैं। अदरवाइज इस दुनिया में ना कोई भी भगवान की तरफ ऐसे नहीं जाता जब तक उनकी कृपा ना हो, जब तक वो खुद ना चाहे। तो ये कहानी आपको ये याद दिलाएगी। ये कहानी ना एक राजा की है जिनका बहुत ही बड़ा राज परिवार था, काफी बड़ा उनका साम्राज्य था और काफी सारा उनके पास है। आप कह सकते हैं जितना भी ऐशो आराम हो सकता है, जितना भी ऐश्वर्य हो सकता है, सब कुछ था उनके पास है। पर ये जो राजा थे ना, ये भगवान को अपना सब कुछ मानते थे। ठीक है, इनको ये था कि ये जो जितना भी राजपाट मेरे पास सब कुछ है ना, ये मेरा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान का है। बहुत सारे लोग देखिए हम में से मानते तो हैं कि ये सब कुछ मेरा नहीं है, पर इतना जुड़े होते हैं ना उन सब चीजों से, इतना अटैच होते हैं ना कि कुछ भी अगर हल्का सा भी उस पर कुछ फर्क पड़ जाए ना तो हमारा जो एंजाइटी हमारी बढ़ती है ना। तो ऐसे नहीं थे ये राजा बिल्कुल अलग थे। भगवान को अपना सब कुछ इन्होंने माना हुआ था। अब ना इनके घर पे ना ये भगवान की सेवा करते थे। तो इनका एक टाइम था कि 4 घंटा इनको लगता था, 4 आवर्स लगते थे कि वो भगवान की सेवा करना है इनको। अब जब ये उस 4 घंटे में सेवा करने जाते थे ना तो इनको अच्छा नहीं लगता था कि कोई भी आके ना, क्योंकि वो राजा थे ना, तो कोई ना कोई आके इनको कुछ ना कुछ खबरें देता रहता था। तो इन्होंने ये ऑर्डर पास किया, इन्होंने ये वहां पर ऑर्डर निकाला कि जब मैं सेवा कर रहा हूं ना तो मेरे पास कोई भी नहीं आएगा। अगर जो भी मेरे पास आएगा ना तो उसे बंदी बना लिया जाएगा, यानी उसे सजा दी जाएगी। तो अब क्यों इन्होंने इतना स्ट्रिक्ट नियम इसलिए निकाला क्योंकि इनको पसंद नहीं था कि जब मैं अपने भगवान के साथ हूं ना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना जब आप सेवा कर रहे होते हो अपने भगवान की ना, तो आप नहीं चाहते हो कि कोई आपके आसपास हो, आप इतना डूबे होते हो ना उनमें, उनको देख रहे होते हो, एक एक चीज उनके लिए कर रहे होते हो। तो ऐसा इनका भी भाव था। ये पूरे टाइम बस ये रोते ही रहते थे जब ये सेवा करते थे, तो इनको अच्छा नहीं लगता था कि कोई आके इनको डिस्टर्ब कर दे। तो अब इन्होंने ये ऑर्डर निकाला और ये अपना आराम से सेवा करते थे। पर अब क्या था ना कि इनकी जो ये बात थी ना, धीरे धीरे ना आसपास के बहुत सारे ना नगर में पहुंचने लगी कि ये जो राजा है ना, ये 4 घंटा अपने कक्ष में रहते हैं, अपने कक्ष से बाहर नहीं निकलते हैं, और जो भी इनको ऐसे बुलाने भी जाते हैं ना उनको दंड मिल सकता है। अब ये बात ना इनके दुश्मनों तक पहुंच गई। जो आसपास के इनके दुश्मन थे ना, जो होता है ना हर कोई भी राजा होता है तो जो दूसरा राजा होता है ना उसको लगता है कि इसका साम्राज्य छीन लूं या कुछ भी कर लूं। ऐसा ही एक इनका विरोधी राजा था जिन्होंने अपने आसपास के ना, जिसने 4-5 और राजाओं को मिलाया और इन्होंने ना ये डिसाइड किया कि ये जो राजा है ना, ये 4 घंटे ना अपने कक्ष में रहता है, ये बाहर नहीं निकलता, तो ये ना परफेक्ट टाइम है कि इसके राज्य पे ना आक्रमण करने का। तो सबने बोला हाँ बात तो सही है कि ये तो 4 घंटा वापस ही नहीं आएगा, वहाँ पूजा कक्ष से निकलेगा ही नहीं, तो हमारे पास तो अच्छा खासा मौका रहेगा कि वहाँ की सारी सेना को हम मार सकते हैं, सेनापति को बंदी बना सकते हैं। अब क्या हुआ ना कि जो यहाँ का इन राजा जो भगवान की पूजा करते थे, इनका जो सेनापति था ना, उसको ना ये खबर मिल गई कि हमारे राज्य पे ना ऐसे आक्रमण होने वाला है। अब राजा तो कक्ष में चले गए। अब इन्होंने, सेनापति ने बोला इनकी राजा की माँ को कि आप ना बस थोड़ा सा जाके, क्योंकि
सब बंदी बनाने का सबको ऑर्डर था, तो किसी को भी मन नहीं, ऐसा नहीं लग हो रहा था कि हम चले जाएं और राजा हमें बंदी बनाने का आदेश देते हैं। तो सेनापति ने राजा की माँ को बोला, जो राजा पूजा पाठ करते थे उनकी माँ को बोला कि आप जाइए और एक बार बस उन्हें बता दीजिए कि हमारे राज्य पे ना हमला होने वाला है। तो माँ भी क्या थी, तो थोड़ा सा डरते डरते गई अंदर और उसने बोला कि बेटा हमारे राज्य पे ना हमला होने वाला है। तो ये जो राजा पूजा कर रहे थे ना, जो अपने भगवान की सेवा कर रहे थे, इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं माँ, आप ना चले जाओ, जिसका राज्य है ना वही संभालेंगे। तो उन्होंने बहुत ही रूखे वर्ड में बोला कि नहीं, मुझे अभी आप डिस्टर्ब मत करिए, आप, मैं अपना पूजा कर रहा हूँ और जिसका ये राज्य है ना पूरा, वो संभालेंगे, मुझे आप आराम से सेवा करने दीजिए। अब क्या हुआ ना कि राजा ने अपनी भगवान की सेवा की और 4 घंटे बाद ना अपने उसी पूजा गृह से बाहर निकले। उन्होंने देखा ना कि काफी ज्यादा शांति है, सब जगह ना बहुत ज्यादा सन्नाटा छाया हुआ है। तो इनको लगा ना कि जितनी भी सेना है ना वो शायद युद्ध स्थल पे गई है, जहाँ पर युद्ध हो रहा है ना। तो इन्होंने ये बाहर निकले और ये ना अपने घोड़े पे बैठे। तो ना ये इनका जो घोड़ा था ना वो बहुत एकदम पसीना पसीना हो रहा था, बहुत ही ज्यादा थका हुआ था। इनको लगा कि यार ये घोड़े को क्या हुआ, ये घोड़ा इतना थका हुआ क्यों है, इतना ज्यादा पसीना क्यों आ रहा है इसको। तो ऐसा लग रहा है कि ये तो युद्ध लड़के आया है। फिर जब वो घोड़े पे बैठ के, फिर भी वो घोड़े पे बैठे और उस जहाँ पर युद्ध चल रहा था ना वहां पर पहुंचे। तो वहां पर पहुंचने के बाद ना इन्होंने देखा कि इनका ना सेनापति वहां खड़ा हुआ था। तो सेनापति ने बोला कि महाराज आप वापस क्यों आ गए, क्या हुआ। तो जो ये राजा थे इन्होंने बोला वापस आ गया मतलब, मैं तो अपने पूजा गृह में था, मैं तो पूजा कर रहा था। तो सेनापति एकदम आश्चर्य से देखा, सेनापति ने उसको राजा को देखा और बोला कि महाराज आप पूरे टाइम पिछले 2 घंटे से हम लोग इस युद्ध स्थल पे हैं और हम लड़ाई कर रहे हैं, अपनी ये जो अपोजिशन की जो सेना थी ना उनसे हम लड़ रहे हैं। तब राजा को पता चला, क्योंकि ये राजा भक्ति में तो डूबे ही रहते थे हमेशा, और इन्होंने बोल भी दिया था अपनी माँ से कि जिसका राज्य है वही देखेंगे। तो भगवान इन राजा का रूप लेके आए और इनके पूरे राज्य को उन्होंने बचाया। जो भी सेना थी, इनकी सेना को कुछ भी नहीं, एक भी आदमी इनकी सेना से इंजर्ड भी नहीं हुआ था, जख्मी भी नहीं हुआ था। तो ये राजा जो थे ना, ये वहीं युद्ध स्थल पर बैठ के इतना रोए, सब लोग देख रहे थे और उन्होंने बोला कि देखो मेरा भगवान आया था, मेरा कृष्ण आया था मुझे बचाने। तो ये जो छोटी छोटी देखिए भक्ति की स्टोरीज होती है ना, इनसे पता चलता है कि ये जो भगवान होते हैं ना वो सबकी हेल्प करते हैं। पता है, अगर आप भगवान को मानते हैं ना, अगर आप अपनी लाइफ में उनको कोई जगह देते हैं ना, तो वो हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है ट्रस्ट का, भरोसे का, समर्पण का। और ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, आप किसी की भी कहानी देख लीजिए, द्रौपदी की देख लीजिए कहानी, द्रौपदी जी की, कि किस तरह से उन्होंने पूरी सभा को अपना माना, सबके पास एक एक बार करके गए, पर एक बार बस आंख बंद करके बोला केशव, और वो वहीं थे, वहीं खड़े थे, उनके पास ही खड़े थे। तो अंत में कौन काम आया, द्रौपदी जी के या राजा जी की बात करूं अगर मैं इस स्टोरी के जो राजा थे उनके, तो वो हमारे कृष्ण थे, हमारे भगवान थे। और पता है ये सारी जो चीजें होती है ना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं लोगों के साथ हुई है और अब नहीं होती। ये चीजें ना आप अगर देखिए भरोसा करेंगे ना भगवान पे, तो ये चीजें आपके साथ भी आपको दिखने लगेंगी। हम जो है ना भक्ति और जो मैजिकल वर्ल्ड होता है ना, इसका एक नाता होता है। जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में भी कहा था कि हम ये पूरे ना मैजिकल वर्ल्ड में ही रहते हैं। ये पूरा जो दुनिया है ना, ये इतनी ज्यादा सुंदर और इतनी मैजिकल है ना, ये आपको तब पता चलता है जब आप एक अपने कोई भी, आप किसी को भी मानते हैं, जब आप उनसे जुड़ जाते हैं ना, उनको समर्पित हो जाते हैं ना, तो आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा होता है ना, उसके पीछे आपको हर एक कारण दिखाई देने लगता है, रीजन दिखाई देने लगता है। और ऐसे चमत्कार आपके साथ होते हैं ना, जो भी आप स्टोरी सुनते हैं ना, देखिए इंटरनेट पे बहुत सारी, हो सकता है कि फेक स्टोरीज भी हों, बट जो हमारे गुरुजी बताते हैं और जो बड़े बड़े संत बताते हैं ना, वो झूठी स्टोरीज नहीं है, वो सच है। और ये चीजें सबके साथ होती हैं। तो एक बार भगवान पे भरोसा करके देखिए, एक बार उनका नाम जप करना शुरू करके देखिए, आपकी लाइफ ना बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी, बहुत बदलाव आएगा आपकी जिंदगी में। और यही मेरी भी कोशिश है कि मेरे जो खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, जो मुझे जितना कुछ मिला है ना भगवान के नाम जप करने से, उसका मैं बेनिफिट बता पाऊँ, ताकि अभी तक अगर कोई किसी भी वजह से नाम जप नहीं कर रहा है, तो मेरी बात सुन के तो जप नहीं करेंगे, वो तो श्योर है, पर क्योंकि
जब भी आपको अपनी लाइफ में लगे ना कि दैट्स इट, अब बहुत हो गया इस दुनिया में, मेरा जितना भी काम था ना वो तो मैं कर ही रहा हूँ ना, कितने दिनों से कर रहा हूँ, कितने सालों से कर रहा हूँ, एक और छोटा सा काम करके देख लेते हैं। उठाइए काउंटर और जपना शुरू कर दीजिए जो भी नाम आपको पसंद है, और फिर आप देखिएगा कि किस तरह से आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही अपनी लाइफ की छोटी छोटी जर्नी मैं आपसे शेयर करती रहूँगी अपने इस चैनल पे। उसके लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।